हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप खुद का एक चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन बना सकते हो विथ ओनली HTML एंड जावास्क्रिप्ट। और ऑब्वियसली फॉर द स्टाइलिंग हम CSS को यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप इसको अपने लोकल सिस्टम पे रन कर सकते हो विद अ सिंगल फाइल। इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। कुछ बेसिक जो है इसके कि किस तरीके से ये काम करता है, पहले उसको देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे बनाने के लिए जा रहे हो, ये सपोज़ आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें आप एक इनपुट बनाओगे, सबमिट मैसेज और चैट को डिस्प्ले करने के लिए इस तरीके से। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है आपका एक मॉडल, जो AI मॉडल है। तो ये या तो फिर आपके लोकल पे सेटअप हो सकता है, जिसको हमें अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने बहुत ही ईजी तरीके से अपने लोकल पे आप सेटअप कर सकते हो। और नेक्स्ट वन हो जाता है जो ओपन सोर्स है, होस्टेड है। तो अभी हम होस्टेड का एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें हमने रजिस्टर किया हुआ है और उससे हमें एक की प्रोवाइड की हुई है, उसको यूज़ करके करेंगे। तो सबसे पहले आप मॉडल का रजिस्ट्रेशन करोगे। सेकेंड, इसमें जो है अपने ऐप में कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करोगे कि जिसमें आप उसका URL दोगे और API की दोगे। नेक्स्ट, जैसे ही जब कोई यूज़र आता है तो वो जो भी मैसेज में टाइप कर रहा है, आप उससे क्या करोगे, एक फॉर्मेटेड वे में जो मॉडल जिसको सपोर्ट करता है, वो अभी हम प्रैक्टिकल करके एक API कॉल करके देखेंगे, वो प्रिपेयर करोगे और मॉडल को कॉल करोगे। मॉडल क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। हम उसको क्या करेंगे, पार्स करेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यूज़र का मैसेज डिस्प्ले करना है और किस तरीके से जो AI जनरेटेड मैसेज है उसको डिस्प्ले करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इसका रिक्वेस्ट फॉर्मेट क्या है और रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्या है। यहाँ मैंने टुगेदर AI पे रजिस्टर करके एक मॉडल लिया हुआ है जिस पे हम टेस्ट करके देखेंगे। तो इसका URL मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जो URL मिलता है API टुगेदर XYZ V1 चैट कंप्लीशन। मैंने इसका बेयर टोकन डाल रखा है ऑथ सेक्शन में। और यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ फॉर्मेट क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले मॉडल बताते हैं किस मॉडल से हमें पूछना है, बिकॉज यहाँ पे आपके अकाउंट में मल्टीपल मॉडल्स जो हैं इनेबल हो सकते हैं और सबकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर दिया। मैसेज डिफाइन किया हमने कि मैसेज में दो तरीके के हम मैसेज को डाल सकते हैं इसमें, उसको भी अभी देखेंगे। जैसे कि रोल एज अ सिस्टम, आप स्पेसिफिकली एज अ प्रोग्रामर बता सकते हो कि जो मेरा यूज़र है वो किस टाइप का है, उसके लिए इसी टाइप के रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो मैंने बोला एक्ट एज अ टेक एक्सपर्ट, और रोल में यूज़र, और जो भी यूज़र वहाँ इनपुट करेगा उसको यहाँ पे हम डालेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, व्हाट इज़ एप्पल। अब हम देखेंगे कि टेक के लिए और डॉक्टर के लिए ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रखा है, इसके बेसिस पे ये किस तरीके से डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करता है। तो मैंने एज अ टेक पूछा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्पल इज़ द टेक्नोलॉजी डिजाइन टेक डिज़ाइन, ये मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको एक्ट एज अ डॉक्टर बोल दूँ तो अब देखते हैं किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो आप देख सकते हो ये अब एप्पल के बारे में बता रहा है, एप्पल कंपनी या फ़ोन के बारे में नहीं बता रहा है, फ्रूट्स के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट देके डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू योर यूज़र एंड रिक्वायरमेंट कि किस तरीके का उनको रिस्पॉन्स चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका जो रिस्पॉन्स है और ये जो जेसन बना है इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। यहाँ पे अभी हम जो बेसिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको कि इस चैट एप्लीकेशन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मॉडल यहाँ पे दे रखा है। कई बार क्या होता है कि जब हमारा हमने मॉडल तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ है, बट वहाँ पे जो LLM प्रॉक्सी लगी हुई है और ये मॉडल अगर सही से काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो जो पार्टी है वो क्या करती है, दूसरे मॉडल को ये हैंड ओवर कर देती है, उस मॉडल से रिस्पॉन्स आएगा। तो जिस मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया है उसका आता है। नेक्स्ट आता है मेन जो हमारा चॉइस है। चॉइस एज एरे होता है। इसमें क्या है, कई बार ये आपकी जो इनपुट भेज रहे हो उसमें और भी पैरामीटर भेज के आप मल्टीपल आप जो है रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो, उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी सिंगल ही हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ चॉइस में सिंगल जो है 0th इंडेक्स पे उसको लेंगे, उसके अंदर मैसेज दे रहा है। मैसेज में बता रहा है रोल क्या है, ये असिस्टेंट मतलब AI जनरेटेड है, और कंटेंट जो उसने रिस्पॉन्ड किया है इसी को हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये HTML और जावास्क्रिप्ट से ये हम UI क्रिएट कर सकते हैं और API कॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक chat.html बना रखे है फाइल। ये codingkakeeda.com, यहाँ पे मैंने बहुत सारे GenAI से रिलेटेड ब्लॉग लिखे हैं, आप इसमें गो थ्रू हो सकते हो और
यहाँ पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स मिलेंगे। सो आइए इस पर चलते हैं और एक एक करके स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप है, जैसे कि रजिस्टर अपना ओपन एआई मॉडल, आप एआई स्टूडियो गूगल का रजिस्टर कर सकते हो। ओपन राउटर है और एपीआई टुगेदर जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर आप एक HTML स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें कि आप चैट मैसेज जिस तरीके से दिखाना है और आप एक इनपुट दोगे उसको, और एक सबमिट बटन लगाओगे जो सेंड करने का, और ये इसकी स्टाइलिंग आप यहाँ पे सारी मैंने दे रखी है। फिर मैंने डिटेल डिस्क्राइब भी किया है, अगर आपको पढ़ना हो तो किस लिए क्या यूज़ होता है। मेन जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आप उसमें एपीआई की आप डालोगे, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे अपना URL, जैसे एपीआई टुगेदर को हम कर रहे हैं तो उसके चैट कंप्लीशन एपीआई को हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि इवेंट लिसनर की अगर टेक्स्ट में सबमिट, टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके सबमिट कर रहे हो तो मैसेज सेंड कर देगा। सेंड बॉक्स में क्या करेंगे, जो भी हम यूज़र से इनपुट आ रहा है उस मैसेज को लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम एक बॉडी क्रिएट करेंगे जिसमें कि आप बेयर टोकन ऐसे पास करोगे, और उसके बाद ये यहाँ पे उसको बताओगे कि कौन सा मॉडल है जो हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा था। सिमिलर फॉर्मेट है, मैसेज, यूज़र एंड कंटेंट। यहाँ पे कोई हम सिस्टम रिलेटेड प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हैं, एक ये जेनरिक नाम बना रहे हैं जिसमें कि कुछ भी आप सर्च करो तो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने उसके चॉइस के 0 इंडेक्स में है, चॉइसेस के 0 इंडेक्स में जो है मैसेज कंटेंट को लिया हुआ है, और उसको हम डिफाइन करेंगे अपेंड करो एज अ बॉट मैसेज। सो एक्चुअली जो यूज़र वाला मैसेज होगा वो राइट साइड में आएगा, बॉट वाला मैसेज जो होगा वो आपको लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये जो सेक्शन है कंप्लीट कोड, इसको आप इजीली कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट किया मैंने, सेम ही कोड है। बस मैं क्या करूँगा, इसमें जो आपकी एपीआई की है इसको चेंज करूँगा। सो इसको मैं अभी हाइड कर रहा हूँ, आप अपनी खुद की बना के डाल सकते हो। अब एक बार चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। सो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट करके हिट मारा, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप लिख के जैसे ही हाई करके एंटर करोगे, यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा वो, व्हाट इज योर नेम। सो इस तरीके से हमारा ये बन के तैयार हो गया। इसमें आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपना जो एआई मॉडल है वो हम लोकल सेटअप करें और उससे हम इंटरेक्ट करें। देन हम इसमें और भी फंक्शनलिटी लगाएंगे, जैसे कि इसका फीडबैक देना, जैसे कोई भी रिस्पॉन्ड आ रहा है इसका फीडबैक देना। देन हम लेटर हम मूव करेंगे थोड़े एडवांस टॉपिक पे, कि जैसे कि आप कैसे LLM प्रॉक्सी क्रिएट करते हो। सपोज आपने आज एक मॉडल को रजिस्टर किया, ऐसे आपके पास 10 मॉडल हो गए, सो कैसे आप स्विच करोगे, फिर इसकी कॉस्टिंग कैसे आप लैंगफ्यूज पे आप चेक करोगे। तो हम सारा कुछ इस सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।